चलो बच्चों, let's read the question. The question says that a rectangle has two opposite vertices at the points 1, 2 and 5, 5. If the other vertices lie on the line x is equal to 3, then their coordinates are, the options are 3, 1 and 3, 3, 1 and 3, 6, 3, 1 and 3, 4, none of these. इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल के दो अपोजिट वर्टिसेस हैं एट द पॉइंट्स 1, 2 एंड 5, और जो बाकी दो वर्टिसेस हैं वो लाई कर रहे हैं ऑन द लाइन एक्स इज इक्वल टू 3. तो उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो अदर टू वर्टिसेस हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. दूसरा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1, y1 and given by the formula x coordinate is x1 plus x2 upon 2 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 plus y2 upon 2. एक ऐसी लाइन जो कि दो पॉइंट्स x1, y1 and x2, y2 को ज्वाइन कर रही है, उसका मिड पॉइंट होता है x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. पहले एक हम रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. चूंकि जो दो वर्टिसेस हैं जिनको निकालना है वो x इज इक्वल टू 3 पे लाई कर रही हैं, तो कुछ ऐसा रेक्टेंगल बनेगा. एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम. तो एक वर्टेक्स हो जाएगा 1, 2 और दूसरा हो जाएगा 5, 5. तो मान लेते हैं लेट A whose coordinates are 1, 2 and C whose coordinates are 5, 5 be the opposite two vertices of rectangle ABCD. रेक्टेंगल ABCD के दो वर्टिसेस हमने A और C ऑपोजिट जो वर्टिसेस है उनको 1, 2 और 5, 5 मान लिया. मतलब 1, 2 को A का नाम दे दिया और 5, 5 को C का नाम दे दिया. अब चूंकि B और D x इज इक्वल टू 3 लाइन पे लाई कर रही हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे. सिंस B एंड D लाई ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 3, तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स तो 3 ही होंगे. तो मान लेते हैं लेट B whose coordinates are 3, y1 and D whose coordinates are 3, y2. इसको हमने 3, y1 मान लिया और इसको D को हमने 3, y2 मान लिया. अब होगा क्या, इनके दो डायगोनल्स बनेंगे, एक तो BD बनेगा और एक AC बनेगा. और हमको पता है सिंस डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब कि AC का जो मिड पॉइंट होगा वो BD के मिड पॉइंट के सेम होगा, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट करेंगे ना. ये दोनों अगर इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का BD का भी मिड पॉइंट और AC का भी मिड पॉइंट दोनों एक ही जगह पे आएगा. तो लिख सकते हैं देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ BD विल बी सेम एज मिड पॉइंट ऑफ AC. तो BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 + 3 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2 y कोऑर्डिनेट हो जाएगा. देन मिड पॉइंट ऑफ AC तो हो जाएगा 1 + 5 अपॉन 2 एंड 2 + 5 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 हो जाएगा 3 और y1 + y2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 2 3, 2 + 5 7 अपॉन 2. तो x कोऑर्डिनेट तो वैसे ही सेम है. y1 + y2 अपॉन 2 जो है वो आ जाएगा इक्वल 7 अपॉन 2 के. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y1 + y2 की वैल्यू क्या आ गई 7 के इक्वल. अब एक चीज और, BD और AC इक्वल भी तो होंगे, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं. ऑल्सो डायगोनल्स both the diagonals of a rectangle are equal in length. तो यहां से लिख सकते हैं therefore AC is equal to BD, और अगर AC BD के इक्वल है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर. स्क्वायर हमने इसलिए किया क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट अंडर आता है, रूट अंडर को डायरेक्टली हटाने के लिए किया. तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं y2 - y1 दैट इज 5 - 2 होल स्क्वायर.
5 minus 2 whole square plus 5 minus 1 whole square is equal to BD square. BD क्या हो जाएगा? y2 minus y1 whole square, y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square, that is 3 minus 3 0. 5 minus 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 minus 1 4, 4 का स्क्वायर 16 is equal to y2 minus y1 whole square. तो यहाँ से y2 minus y1 whole square की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25. तो यहाँ से y1 minus y2 minus y1 जो है वो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 5. अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. तो हमारे पास आ क्या गया? वी हैव y1 plus y2 is equal to 7 and y2 minus y1 is equal to plus minus 5. अब यहाँ से दो केस आएगा. y2 minus y1 is equal to 5 and y2 minus y1 is equal to minus 5. ये फर्स्ट इक्वेशन था. इसको हम सेकंड ए इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकंड बी इक्वेशन मान लेते हैं. सॉल्व करते हैं. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2a. तो y1 प्लस y2 7 के इक्वल दे रखा है और माइनस y1 प्लस y2 5 के इक्वल दे रखा है. ऐसे ही ऐड कर देते हैं. तो 2y2 की वैल्यू 12 आ गई, तो y2 की वैल्यू 6 आ गई. और y2 की वैल्यू अगर 6 आई है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे y1 आ जाएगा. तो y1 आ जाएगा 7 माइनस y2. फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया हमने. तो 7 माइनस 6 दैट इज 1. तो y1 आ गया हमारे पास 1. इसका मतलब कि इक्वेशन 1 और 2a को सॉल्व करने पे y1 की वैल्यू 1 आई और y2 की वैल्यू 6 आई. अब इक्वेशन 1 और 2b को सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2b. अब इक्वेशन 1 क्या है? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 7. y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 7. और 2b क्या है? y2 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 5. तो माइनस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस 5. ऐसे ही ऐड कर देते हैं. तो 2y2 की वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल. तो y2 हो जाएगा 2/2 दैट इज 1. y2 इज इक्वल टू 1. पुट y2 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. तो ये जगह y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7. तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 6. तो इसका मतलब कि y1 यहाँ पे 6 आ गया और y2 आ गया यहाँ पे 1. अब इक्वेशन 1 और 2a को सॉल्व करने पे y1 की वैल्यू 1 आई और y2 की वैल्यू 6 आई. और इक्वेशन 1 और 2b को सॉल्व करने पे y1 की वैल्यू 6 आई और y2 की वैल्यू 1 आई. तो अदर टू वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? अदर टू वर्टिसेस विल बी, एक तो 3,1 हो जाएगा और एक दूसरा हो जाएगा 3,6. तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा. y1 की वैल्यू 6 ले लीजिए, y2 की वैल्यू 1 ले लीजिए, या फिर y1 की वैल्यू 1 ले लीजिए और y2 की वैल्यू 6 ले लीजिए. दो वर्टिसेस है उनका कोऑर्डिनेट 3,1 एंड 3,6 ही आने वाला है. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है. 3,1 एंड 3,6 बी ऑप्शन में लिखा हुआ है. तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस बी इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन. तो बी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं. So B option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.